फिर राजस्थान बोर्ड की है, कॉपी है 10वीं क्लास की, गणित की कॉपी है मैथमेटिक्स की, जिसको चेक कर देते हैं। देखो इस प्रकार से कैसे काम किया है बच्चे ने। और शतकवीर की कॉपी है, शतक बनाने वाला बच्चा है, हर बार अच्छे नंबर आते हैं इसमें। देखो मैंने ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न चेक कर दिए, पूरे 12 अंक आए हैं, पूरे के पूरे सही हैं। और मैंने ये रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है उसमें भी पूरे 6 नंबर दिए, क्योंकि अच्छे से किया है। देखो आंसर नंबर 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपके रिक्त स्थान दे रखे हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं, तो 6 रिक्त रिक्त स्थान आते हैं। और 12 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 12 प्रश्न, तो उनमें पूरे पूरे के पूरे नंबर प्राप्त किए हैं इस बच्चे ने। और आंसर नंबर 3 इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं, जिसमें 10 प्रश्न आएंगे एक एक करके, तीसरे में 10, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में 10 आंसर नंबर 3 लगा के पहला इन्होंने किया है। यहाँ पर देखो अच्छे से A1 B1 A2 B2 C2 के मान सारे के सारे रख के, अनंत तल के लिए शर्त होती है, शर्त भी लिखी है। तो ये 3 प्रश्न तो मैंने चेक कर दिए। आगे और देखो चेक करता हूँ मैं कॉपी इसकी क्या है। अगला एक श्रीधराचार्य सूत्र पूछा था, द्विघाती सूत्र के लिए श्रीधराचार्य सूत्र होता है आपके, वो पूछा है। तो इसमें देखो ये द्विघाती सूत्र लिखा है, श्रीधराचार्य सूत्र, बिल्कुल सही है, इसमें भी पूरा नंबर मिलेगा इनको। और एपी का प्रथम पद ये सार्वंत्र डी है, तो 5वां पद ये भी ठीक किया है। और फिर समरूप आकृतियों की पूछिए, देखो कितने अच्छे से इसने डेफिनेशन लिखी है, हेडिंग लगा के, ब्लैक पेन से हेडिंग भी लगाया है। ऐसी आकृतियां जो दिखने में एक जैसी होती हैं समरूप आकृतियां कहलाती है। शरत संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होनी चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पे चित्र भी इन्होंने बनाया है, देखो ये भी अच्छा किया है इन्होंने। और यहाँ 2 10 30 और अपोन में 1 - 10 स्क्वायर 30, तो इसमें आपके वैल्यू रखनी है 10 30 की, 10 30 की वैल्यू ये होती है, तो इसने रखा है और अच्छे से हल किया है। देखो पूरा हल कर दिया है, अच्छा काम किया है। और इसमें इसका मान ज्ञात करना था, थीटा की जगह 60 लेना था, ठीक है। ये जो प्रश्न है आपका अगला, ये भी अच्छे से कर रखा है। देखते हैं भाई ये शतक लगा पाता है कि नहीं बालक। योगेश नाम है इसका, आप चेक भी कर सकते हैं। तो tan थीटा लंब बटा आधार होता है, बिल्कुल अच्छे से किया है। और ये मीनार की ऊंचाई पूछी थी इसमें, मीनार की ऊंचाई तो दे रखी थी। ये इस आधार बिंदु से, मतलब मीनार के आधार से इस बिंदु C तक की दूरी कितनी है, x का मान पूछा था, बिल्कुल अच्छे से किया है। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और ये अनुपात दिया हुआ था, तो थीटा का मान पूछ लिया आपसे, ठीक है, ये भी ठीक है। आगे भी दिखा देता हूँ मैं इसकी कॉपी आपको। आगे भी अच्छा किया है काम बच्चे ने, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर दे रखा है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये रचना के पद हो गए। इस पे भाई 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी थी आपके, और उनकी लंबाइयाँ मापनी थी, ये स्पर्श रेखाएं हैं, अच्छा कर रखा है। और फिर इसको 2:3 में बांटना था, तो ये रचना के पद भी लिखे हैं, अच्छा किया है भाई। और फिर एक प्रश्न ऐसा भी था, त्रिज्य खंड के वृत्त में स्थित है तो केंद्र पर कौन समकोण बनेगा, बिल्कुल भाई। ये पूछा था कि भाई चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश में कोण कितना बनेगा, ये इस प्रकार से यहाँ पे पूरा ही दिखा देता हूँ मैं आपको। ये भी अच्छा किया है, अच्छे से इसमें भी पूरा ही आएगा। और ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं, ये भी ठीक लिखा है इन्होंने। और इसमें पूछा गया था दैला होने की प्रायिकता, तो दैले 4 ही होते हैं, 4/52, बिल्कुल ये भी अच्छा लिखा है। और देखो कितना अच्छे से काम किया, शैली देखो आप, ऐसे लिख के आओगे तो आएंगे भाई, 100 में से 100 नंबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। शैली अच्छी होनी चाहिए। इसमें ये देख लो पीटीओ, यहाँ पर पीटीओ मतलब प्लीज टर्न ओवर। आप जैसे ही बीच में नीचे जगह बचती है तो पीटीओ जरूर लिखें, इस पेज पे लिखें भाई। यहाँ तो लिखने की अवस्था नहीं है, इधर वाले पे काम करना है तो सामने दिख ही जाएगा, तो यहाँ पीटीओ लिख दिया इसने, ठीक है, प्लीज टर्न ओवर। तो अब अगले पेज पर चलते हैं। फिर यहाँ खंड ब आ जाता है, देखिए खंड ब में भी अच्छा कर रखा है। आंसर नंबर 4 दी गई संख्या ये, इसका आपको दशमलव प्रसार लिखना था, अच्छे से कर रखा है बिल्कुल। ये 2 अंक का प्रश्न आपके खंड ब में 2 अंक के प्रश्न आते हैं, और इसमें शून्य ज्ञात करने थे इसके, ये भी अच्छे कर रखे हैं बिल्कुल। ऐसे के ऐसे ही काम करना है आपको। और ये द्विघात समीकरण दे रखी है, ax² + bx + c, इसकी तुलना यहाँ पे डी का मान निकाला है, 0 से बड़ा आया डी का मान तो मूल हो जाएंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न, बिल्कुल अच्छा काम कर रखा है। इसमें मध्य बिंदु निकालना था 7वें, देखो आंसर नंबर 7, अच्छे से, कितना शैली बहुत अच्छी है भाई, काम अच्छे से किया है इन्होंने। और फिर देखो यहाँ पे जगह बच गई तो पीटीओ लिख दिया यहाँ पे, पीटीओ, ठीक है, पीटीओ बोले तो प्लीज टर्न ओवर, यानी कि अगले पेज के लिए ऐसे बोल दिया, बिल्कुल आपको भी ऐसा ही करना है। और यहाँ पर मीनार की ऊंचाई h मान ली इन्होंने। और ये ऐसा पूछा था कि भाई इसमें जो मतलब कोण जो है वो 60 से घटकर 30 होता है, तो मतलब इतनी छाया लंबी और हो जाती है, 40 और हो जाती है, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न था ये। आप प्रश्न तो पेपर में देख सकते हैं, अच्छा कर रखा है। पहले इक्वेशन 1 बन गई, पहले इस त्रिभुज एबीसी वाले को हल किया, एबीसी वाले को, फिर इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को हल किया इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया भाई, ठीक है। फिर आंसर 9 नंबर है, इसमें 6 सेंटीमीटर एक त्रिभुज का निर्माण करना था, समबाहु त्रिभुज लेना था पहले, तो पहले दिया था, देखो कितना अच्छा लिखा है।